मेरे करण अर्जुन आएंगे, जमीन की छाती फाड़ के आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे। मैं माता चोर हूँ जो इसमें आया हूँ। कस्मों में सबसे बड़ी कसम विद्या कसम खाके कहता हूँ कि ये दोनों सिर्फ पत्थर ही ढो रहे हैं। ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है। और ये दोनों हैं इस मूवी के हीरो जिनका बस एक ही काम है बूम बैम बारा बाप बूम पाव। आई लाइक इट। विलन्स जिनका भी मूवी में यही एक काम है। और करण अर्जुन की बूढ़ी माँ जिसका भी मूवी में एक ही काम है मेरे करण अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन जरूर आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण। तो मूवी शुरू होती है इन दोनों लॉन्डो से जो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्साइट होकर चूड़ियां खरीद रहे हैं। ये सिर्फ चूड़ियां नहीं है, ये है माँ की चूड़ियां। तो इनकी हैप्पी लाइफ में उंगली करने के लिए आती है एक बैड न्यूज। बड़े ठाकुर का अंतिम समय चल रही है। टर्न्स आउट राखी इज द बड़ी बहू ऑफ ठाकुर फैमिली। और ये अंकल ने कभी भी थैंक यू वेरी मच होने वाले अंकल को चुगली करके राखी और उसके हस्बैंड को हवेली से निकलवा दिया था। लेकिन फिर भी ये अंकल ने इन दोनों के पापा को थैंक यू वेरी मच कर दिया क्योंकि वो हवेली पे कब्जा करना चाहता था। लेकिन कभी भी थैंक यू वेरी मच होने, अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कभी भी थैंक यू वेरी मच होने वाले अंकल ने ये हवेली राखी के नाम पे कर दी। अब इस हवेली की मालकिन तुम हो। लेकिन दुर्जन सिंह अपने साइड किक्स के साथ वहां पहुंच जाता है और उनको देख के राखी बोलती है भाई तुम मुझे छोड़ दे, भाई तुम मुझे छोड़ दे। और सुमड़ी में वहां से निकल लेती है। लेकिन दुर्जन सिंह के साइड किक्स उसको बोलते हैं बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। तो पहले तो वो कभी भी थैंक यू वेरी मच होने वाले अंकल को फाइनली थैंक यू वेरी मच कर देते हैं और जाके करण अर्जुन को मार देते हैं। जबकि हवेली तो आंटी के नाम पे हो गई थी। ये सब होने के बाद आंटी अपना ग्रीवियंस लेके भगवान के मंदिर में जाती है और कुछ टाइम माथा पटकने के बाद विश ग्रांटेड। बोर्ड एग्जाम्स के बाद मैंने भी ऐसे ही भगवान के सामने माथा पटका था, लेकिन शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। तो माँ ने इतना माथा पटक के भगवान को इमोशनल ब्लैकमेल करके दोनों का पुनर्जन्म करवाया। लेकिन ये भाई है कि चमड़ीगिरी में लगा हुआ है। बताओ मेम साहब, किस गालों पे नहीं तो कहाँ करते हैं? होठों पे किया जाता है। नीच किस्म का आदमी है। यहाँ अर्जुन मिसेस जुबान केसरी को सेट करने में लगा है और वहाँ करण लड़की को भाव भी नहीं दे रहा। दैट एक्सप्लेन्स हिज मैरिटल स्टेटस। कैसा लगा मेरा मजाक? तो मोटा मोटी दोनों अपनी रीपैकेज लाइफ में बिजी और यहाँ आंटी का कॉन्फिडेंस भी शायद कम हो रहा है कि भाई ये लोग आएंगे भी कि नहीं आएंगे, इसीलिए खुद ही ठाकुर की गाड़ी के सामने जाके खड़ी हो गई। मेरे बेटे आएंगे इनको मिटाने के लिए, करण अर्जुन जरूर आएंगे। अरे जब पता है आएंगे तो खुद गाड़ी के सामने जाके खड़े रहने की क्या जरूरत है? बेवकूफ औरत। वैसे क्वेश्चन तो सही है, आएंगे कैसे? 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। क्या? मोगेम्बो की वजह से ये दोनों अपने गांव पहुंच जाएंगे। कौन मोगेम्बो? मेरा घोड़ा। अभी तो क्या वो अपने घोड़े पे बैठ के गाँव जाएंगे? नहीं, वो अपने घोड़े को पैंट के अंदर डाल के गांव जाएंगे। अबे कहाँ से पकड़ लाया इसको? 20 रुपया दोगे तो एक और राज की बात बताऊंगा। मिसेस जुबा केसरी जिसको अर्जुन का घोड़ा पसंद है वो एक्चुअली रंजीत की बेटी है जिसने इस जोक के साथ अपने बेटी की शादी फिक्स की है। अरे तो उसका क्या? कुछ नहीं, शादी करेंगे और बच्चे पैदा करेंगे और क्या। अरे लेकिन इन दोनों की शादी का और इसके गांव जाने का क्या कनेक्शन है? 20 रुपए। क्या तुम्हें यह पता है कि इस भोसड़ पप्पू जैसी शक्ल वाला दुर्जन का बेटा है? तो अब मिसेस जुबा केसरी को पाने के लिए अर्जुन को बाप के साथ साथ बेटे को भी निपटाना पड़ेगा। किसी ने सुना तो नहीं? अच्छा लेकिन फिर करण का क्या? सब कुछ मुझसे ही पूछेगा भोसड़ी के। एक तो बीबी के वाइन्स का कंटेंट चुराता है और पूरा स्टोरी भी मुझसे ही जानना है। वैसे अर्जुन का वुड नॉट भी ससुर इलीगल आर्म्स का डीलर है, लेकिन फिर भी उसको अपने दुश्मन को निपटाने के लिए एक बॉक्सर चाहिए। दायां हाथ जेब में रख लो सेठ, वरना जिंदगी भर आपको बाएं हाथ से। अश्लील है ये लोना। और जिस देश में खुले में हक सकते हैं लेकिन खुले में रोमांस नहीं कर सकते, वहाँ ये दोनों खुले में चालू है और ये भोसड़ पप्पू ने उन दोनों को देख लिया। मैं तुझे महलों में देखना चाहता हूँ और तूने घोड़े की लीद साफ करने वाले एक घटिया लड़के को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। सही पकड़े हैं। और जाके अस्तबल जला देता है। वैसे पॉइंट टू बी नोटेड, ये अस्तबल अर्जुन का नहीं उसके बॉस का है। इसके चमड़ीगिरी के चक्कर में अंकल का फालतू में कट गया। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। इतना नुकसान होने के बाद अर्जुन आतामाजी सटकली मोड ऑन करके जाता है कि बुशकाशी करने, लेकिन वहाँ उसका सामना होता है करण से। लेकिन अचानक मैच अबैंडन ड्यू टू बैड वेदर और सडनली जो अभी तक अर्जुन को पीट रहा था उसे भाग जाने के लिए बोलता है। एंड रंजीत अंकल इज लाइक, पार्टी बदल लिया साला। और वहाँ पुलिस
पुलिस आ जाती है, जो आई तो थी अर्जुन को लेने, लेकिन करण को उठा के ले जाती है। फिर अर्जुन जाता है करण से मिलने लॉकअप में, और करण उससे कहता है, अबे चूतिया, तुझे पुलिस से बचाने के लिए मैं अंदर आया और तू खुद चल के यहाँ आ गया। लगता है कच्चा खिलाड़ी है। व्हाट इफ वी चेंज द म्यूजिक यार? और उसी रात अर्जुन को पता चलता है कि वो लोग मिसेस जुबा केसरी को तो दुर्जन के गांव लेके चले गए। तो पहले तो वो जाने से मना कर देता है कि कारोबार तो चलता ही रहेगा, वो तुम्हारा प्यार है, जाओ डिकरा जाओ। बेसिकली अंकल वांट्स टू टेल हिम, तू अगर और यहाँ रहा तो मेरा बच्चा कुछ अस्तबल भी जल जाएगा, उससे अच्छा तू जा रही। तो अर्जुन फाइनली पहुंच जाता है गांव, और जितनी चीजें उसने अपने स्वप्न दोष अबे साले आई मीन बुरे सपनों में देखी थी, वो सारी चीजें तो साला रियल लाइफ में प्रेजेंट है। मैं विश्वास नहीं कर सकता। मुझे भी सरप्राइज है, आपको तो क्या होता होगा भगवान जाने। और फाइनली अर्जुन अपनी माँ से मिलता है और उसको पुराने जन्म के मोमेंट्स याद आते हैं, वो भी कैमरामैन के एंगल से। तू क्या बहुत दूर चला गया था, हाँ? जो लौटने में इतना समय लग गया। आंटी अपना क्वेश्चन करेक्ट कर पूछ। हाउ द फक आर यू अलाइव? अगर अर्जुन आ गया है माँ, तो करण भी जरूर आएगा। क्योंकि वो इस भसड़ में अकेला नहीं फंसना चाहता, और वो चाहता है करण को पिकअप करने। और उस प्रोसेस में अगर 2-3 पुलिस वाले थैंक यू वेरी मच हो जाए तो भी क्या ही फर्क पड़ता है ना? तो अब मुंशी जाके दुर्जन के साइड किक्स को बता देता है कि जो ये बेवकूफ औरत इतने साल से बोल रही थी वो सच हो गया है। और जब वो खुद जाते हैं चेक करने तो करण अर्जुन उन दोनों की बुशकाशी कर देते हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। और करण अर्जुन से अपनी जान बचा के भागने के बाद ये साइड किक्स दुर्जन को जाके बोलते हैं, एंड दुर्जन इज लाइक कुछ भी। तो वन फाइन नाइट इनकी आर्म्स डील हो रही है, और उसी के बीच में इनको चाहिए एक आइटम सॉन्ग। सो गई मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। तो यहाँ सब ममता का माल देखने में बिजी, और वहाँ ये लोग दुर्जन का माल गायब कर रहे हैं। कहाँ गए हथियार? मैं पूछता हूँ, ट्रक से हथियार गायब कैसे? और इल्जाम आ जाता है दुर्जन के साइड किक्स पे। सही खेल गया बेंच। अब साइड किक्स को अपना नाम क्लियर करना है, और इसके लिए उनको चाहिए करण अर्जुन। और साइड किक्स ट्रैप करके दोनों को पकड़ लेते हैं, लेकिन करण अर्जुन ऊनो रिवर्स कार्ड खेलकर इन दोनों को ही ट्रैप कर लेते हैं, और फाइनली थैंक यू वेरी मच भी कर देते हैं। मर गया मादर। So 2 down 3 more to go, and suddenly out of nowhere बाप का हृदय परिवर्तन हो जाता है। मैं तुम्हें इस नर्क में और चलता हुआ नहीं देख सकता। तुम्हारा विजय यहाँ आ चुका है, तुम उसके साथ यहाँ से भाग जाओ। आपको गाना सुनाई दिया? अब मिसेस जुबा केसरी सीधा अर्जुन को जाके मिलती है और कहती है, अब तू हो गया मेरा। लेकिन दुर्जन के आदमियों ने इन दोनों को घेरा। अगले टास्क का नाम कौन मुंह में लेगा मेरा? बहुत नीच आदमी है। मारो इसे। लगता है ठाकुर ने इन चूतियों को अपने गैंग में तो ले लिया, लेकिन ट्रेनिंग देना भूल गया। इसीलिए भागते हुए आदमी को घोड़े से भी पकड़ नहीं पा रहे। टारगेट छोड़कर हर जगह गोलियां चला रहे। एक बेचकी से दोनों घोड़सवार गिर रहे। हाथ में स्टेन गन है, लेकिन बर्तनों से मार खा रहे। लगता है ठाकुर ने हिजड़ों की फौज बनाई है। सूरज बेटे, देखा, ऐसे अंडर परफॉर्मिंग टीम की वजह से बेटा थैंक यू वेरी मच हो गया। ये क्या कर रहे हैं ठाकुर साहब? चलो ये वाला तो फ्री में गया। अब सारे पंटर के मरने के बाद करण अर्जुन को सामने देखते ही ठाकुर के हो गए। और फाइनली ठाकुर भी थैंक यू वेरी मच हो जाता है। तो भक्तों, इस सारी भसड़ से हमें क्या सस्ता ज्ञान मिलता है? यही कि अगर तुम्हारे आसपास कोई खूसट बुढ़िया एक ही बात बोल बोल के तुम्हें उंगली कर रही हो तो उसको हल्के में मत लेना। आगे जाके उसकी बात सच भी हो सकती है। सावधान रहे, सतर्क रहे। और जो 2 सेकंड का राखी सावंत का क्लिप तुमने देखा, उसके लिए मुझे 4 वीडियोस देखने पड़े। माँ कसम, गजब टॉर्चर से गुजरा हूं। प्रेम अगन के चीरफाड़ को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। मोर चीरफाड़ कमिंग अप। सस्ता ज्ञान साइनिंग ऑफ।